माँ डॉक्टर राजपाल खे और गजराज भावनानी अंकल के रिक्वेस्ट कया तो कि हिन डॉक्टर अंजन जा मां नाला खणा तो उन्हनि के स्टेज में आमंत्रित करें। हिते मां हाणे थोड़ो हिंदी में ॻाल्हाईंदुमि ताकि उन्हनि के थोड़ो समझ अचे। मैं बुलाना चाह रहा हूँ सबसे पहले डॉक्टर कौशलेंद्र ठाकुर जी को, डॉक्टर अमित अग्रवाल, डॉक्टर नीलेश चंद्र, डॉक्टर तीत शंख और डॉक्टर समर्थ जी को मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप स्टेज में आए और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ तालियां बजाएं, इनका ताली से स्वागत कीजिए। सेक्टर 9 की डॉक्टर्स की टीम पूरी मंच पे आ चुकी है। अब माइक सर को दे रहे हैं। अब ये स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है वो आपको सबसे निवेदन है कि अभी जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। किसी के साथ भी, किसी के परिवार में, कहीं सड़क पे, कहीं पे भी किसी को भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, किसी के भी दिल की धड़कन बंद हो सकती है। उस स्थिति में हमको उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका प्रदर्शन अभी डॉक्टर साहब लोग आपके सामने करेंगे। और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही सिर्फ उसको दे सकते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति, पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, वो ये प्रोसीजर कर सकता है, किसी को नई जिंदगी दे सकता है। किसी की जिंदगी बचाने से बढ़कर पुण्य का काम और कोई नहीं है। और इसी के लिए डॉक्टर साहब लोग यहाँ आए हैं ताकि पब्लिक में एक जागृति जागे, वो भी इसको समझें और वक्त जरूरत पे इसका उपयोग करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर कौशल ठाकुर, सीएमओ, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, सेक्टर 9 हॉस्पिटल भिलाई। मेरे साथ मेरी टीम डॉक्टर अमित अग्रवाल, डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर समर्थ और तीर्थ, ये सीपीआर की टीम है। आप ये समझिए कि सीपीआर आज की डेट में इतनी बड़ी ज़रूरत हो गई है कि हर आदमी को समझना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके को खुद को या घर में ज़रूरत पड़े, पर हो सकता है आप किसी के लिए मसीहा बन जाए, हो सकता है किसी के लिए भगवान बन जाए। इसके लिए किसी डॉक्टरी की ज़रूरत नहीं है, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझ जाइए कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश होकर आपकी नज़र के सामने गिरता है तो आपको पहले 4 मिनट क्या करना है वो आप समझ जाइए, क्योंकि 4 मिनट में अगर ब्रेन डेथ हो गई तो उसके बाद ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, केवल लंबे लंबे वेंटिलेटर चलेंगे। तो शुरू के 4 मिनट ये जिंदगी के ऐसे पल होंगे जो आप अपने लिए कर पाएं या नहीं कर पाएं, पर सीखिए जरूर, आसपास के लोगों को सिखाइए ताकि हर आदमी इस चीज को समझ सके और दूसरे के लिए कम से कम एक मानवता की मिसाल कायम कर सके। मेरी टीम, अस्पताल की जो सीपीआर टीम है, हम हर महीने की 1 तारीख को इसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। राजपाल सर के कहने से इस समाज में यहाँ पर आए हैं, पर ये बहुत अच्छा क्राउड है। पर आप अच्छे से सीखिए, देखिए, अगर आपके मन में डाउट है और कोई सीखना चाहता है तो वो स्टेज पे चल के आए, हम उन्हें भी सिखाने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू। और नेक्स्ट टू सीपीआर टीम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल हूँ, डिप्टी सीएमओ जेएलएन हॉस्पिटल। हम लोग सीपीआर कमेटी टीम के मेंबर्स हैं सब। और आज आपको सीपीआर, जैसे बच्चों ने सेल्फ डिफेंस सीखा, सीपीआर आज की ज़रूरत है। किसी भी मरीज की दिल की धड़कन रुकने से, बेहोश होने से एक घड़ी चालू हो जाती है जिससे ब्रेन की डेथ चालू हो जाती है। जैसे सर ने बताया कि अगर हमने तुरंत उसका चेस्ट कंप्रेशन चालू नहीं किया, सीने को दबाना नहीं चालू किया, तो मरीज की ब्रेन डेथ हो जाती है। आप किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचने में 5 मिनट 10 मिनट कम से कम लगेगा। अगर आपने ये 5 मिनट 10 मिनट कम से कम कर लिया तो मरीज की जान बच सकती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप लोग को सबको आना चाहिए। मतलब हम बच्चों को भी सिखाते हैं और हमारे यहाँ 1 तारीख को, जैसे सर ने बताया,
छोटे से छोटे बच्चा क्लास 2 क्लास 1 के बच्चे सीख के जाते हैं, 70 इयर्स 80 इयर्स उन लोग भी सीख के जा रहे हैं। ये आज की ज़रूरत है। तो हम लोग चालू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी सी सिचुएशन है कि आप कहीं पे भी हैं, है ना, तो अचानक कोई एक जन आपके सामने बेहोश हो जाता है, तो सबसे पहला क्या काम होगा आपका? सबसे पहला होगा सीन सेफ्टी। क्या आप उस इंसान के पास सही सलामत पहुंच सकते हैं कि नहीं? कहीं वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं है, कहीं वहाँ पानी का रिसाव तो नहीं है, गैस का रिसाव तो नहीं है, भरा ट्रैफिक तो नहीं है। सबसे पहली चीज़ देखना है सीन सेफ्टी। तो मरीज को उस जगह से जहाँ सेफ हो आपके लिए भी और मरीज के लिए भी, उस जगह पे लेके आए, सीधा लेटाए। उसके बाद मरीज सही में बेहोश है या नहीं है उसका रिस्पांस चेक करते हैं। डॉक्टर समर प्लीज, कैसे रिस्पांस चेक करना है मरीज का आपको दिखाएंगे। मरीज के बाजू में आइए और उसके कंधों को थपथपाइए। अंकल, आंटी, भैया, दीदी, अगर इस पे रिस्पांस नहीं मिला आपको तो अगला स्टेप होगा आपका फोन कॉल, मदद के लिए बुलाना। 108 112 दो नंबर है, किसी भी मोबाइल से लग जाते हैं, तुरंत फोन करें, उनको बताएं कि एक इंसान यहाँ बेहोश है, इस एरिया में है, आप तुरंत पहुंचे एम्बुलेंस लेके। अब जब तक एम्बुलेंस आ रही है आपको क्या करना है, इसके आगे डॉक्टर नीलेश बताएंगे आपको। मरीज़ बेहोश पड़ा है, ये सिचुएशन कहीं भी हो सकती है, आपके घर पे हो सकती है, सड़क पे हो सकती है। सर ने जैसे बताया कि ये सभी को जानना ज़रूरी है, इसके लिए आपका डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। आप ये विधि अगर जान जाएंगे तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उसके जीवन को बचाने में कर सकेंगे। तो अभी हमने देखा कि पहले मरीज़ बेहोश है, डॉक्टर समर्थ ने उसकी पहले सीन सेफ्टी देखी कि ये सही स्थान पे है, देखा कि ये सही स्थान पे अपने लिए भी और मरीज़ के लिए भी, दोनों हम सही स्थान पे हैं, सुरक्षित स्थान पे हैं। उसके बाद इन्होंने उस बेहोश मरीज़ की प्रतिक्रिया जांची, उसके कंधों को थपथपा कर। उसके बाद साथ में उसी टाइम पे हम सांस चलने का आकलन कर लेंगे देख करके कि मरीज़ की छाती सही से हिल रही है कि नहीं हिल रही है। अगर नहीं हिल रही है या अच्छे से नहीं हिल रही है, नहीं पता चल रहा सांस ले पा रहा है मरीज़ और मरीज़ बेहोश है, प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तो हम उसका छाती दबाना शुरू करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने जो दोनों हाथ हैं उसको साथ में रख करके मरीज़ की छाती के बीच में रखेंगे, जैसा कि डॉक्टर समर्थ रख रहे हैं। और उसके बाद फिर हम छाती को दबाना शुरू करेंगे और दबाने समय हम ये ध्यान रखेंगे कि हम छाती को कम से कम 5 सेंटीमीटर तक दबा रहे हैं और 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार तक दबा रहे हैं। वो जिस तरह से दबा रहे हैं उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो कंधे हैं ये मरीज़ के छाती के सामने होने हैं और यहाँ एल्बो के पास कोई बेंड नहीं होना है, ये हाथ स्ट्रेट होना है और ये जो पोजीशन है ये छाती के बीच में होनी है। और ऐसे करते हुए हमें कम से कम 100 से 120 बार इन 1 मिनट, 1 मिनट में 100 से 120 बार तक दबाना है और ऐसा दबाना है कि छाती कम से कम 5 सेंटीमीटर तक दबे। इससे होगा क्या कि जब हम छाती दबाएंगे बीचों बीच तो हमारी जो हृदय होगी, जो रुका हुआ दिल है वो दबेगा और उससे रक्तचाप जो होकर के मस्तिष्क तक जाएगा। हमारा मेन है कि हमारा मस्तिष्क बचा रहे, क्योंकि जैसे ही 4 मिनट होता है और हृदय गति रुकती है तो मस्तिष्क की मृत्यु शुरू हो जाती है और 10 मिनट तक मस्तिष्क की मृत्यु निश्चित हो जाती है। अगर 10 मिनट डिले हो गया तो अगर आप ये क्रिया करेंगे तो दिल दबेगा, छाती दबेगी, रक्त पहुंचेगा मस्तिष्क पर और हम मस्तिष्क को जिंदा रखकर मरीज को अस्पताल पहुंचाएंगे, साथ में मदद बुला करके, तो मरीज के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। ये कोई भी हो सकता है, एक स्ट्रेंजर व्यक्ति हो सकता है, आपका घर का रिश्तेदार हो सकता है, आपके करीबी लोग हो सकते हैं, तो ये सभी को जानना ज़रूरी है। दूसरा एक और चीज़ है, कंटिन्यू रखना है ये CPR, इसको बीच में रोकना नहीं है। इसको रोकना तभी है जब या तो मरीज़ हलचल करने लगे या फिर मदद आ जाए, बीच में नहीं रोकना है। हाँ, आप थक सकते हैं इसलिए आप और लोगों को उस जगह पे बुला लेंगे साथ में मदद करने के लिए और ये CPR विधि कंटिन्यूड रखेंगे जब तक कि आपकी बुलाई मदद ना आ जाए या मरीज़ हलचल ना करना शुरू कर दे। तो ये बात एकदम ध्यान रखने वाली है और इसको सीखना सभी के लिए ज़रूरी है। आज के समय में हमने बहुत बार आप लोगों ने मूवीज़ में देखा और ये देखा कि जब आप हॉस्पिटल पहुँचते तो डॉक्टर बोलता है कि आपने मरीज़ को लाने में देरी कर दी। तो अगर आप ये करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास भी कहने को होगा कि भाई हमने शुरू से शुरू किया था। वो देरी वाला जो शब्द है ना वो बाद में बहुत मन को कचोटेगा, तो अगर आप ये करेंगे तो आप बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे किसी का जान बचाने में।
कोई अगर करके देखना चाहता है और ये पोजीशन अच्छे से संभालना चाहता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ कोई volunteers आएं वॉलेंटियर्स और आना इधर पे- चाहे तो ऊपर आ जाए हाँ प्लीज। सर, प्लीज। हम उन्हें भी बता सकते हैं, किसी मैडम, भी आप एज लोग ग्रुप के का साइड हो में से सकता भी है, कोई कोई आना भी हो चाहे, सकता कोई भी है। हो सकता है। हाँ, कोई भी आ सकता बच्चे लोग, आप लोग में भी एक जन आ जाए कोई। क्या है, एक देखना जन, एक जन, एक जन, एक जन। देखना बात अलग है पर करना बात अलग है। इतने सारे नहीं बेटा, बेटा ये चॉकलेट नहीं बढ़ रही है प्लीज बेटा, हम चॉकलेट नहीं बांट रहे, वो ये अंकल लोग देंगे ना, इन लोगों के पीछे रहना। एक जन कोई आओ, एक जन बेटा पीछे हो जा, पीछे हो जा आप आओ। ये आपको बताएंगे कि सही पोजीशन नहीं, गलत है। हाँ। 5 सेंटीमीटर अंदर जाना है, इसलिए देखना और करने में बहुत अंतर है। आपका एंगल सही होना चाहिए, झुकाव सही होना चाहिए, प्रेशर सही होना चाहिए। आ जाओ आप, हाँ। रिब्स टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मरीज बचेगा तो रिब्स वाला काम बाद में भी देख लेंगे, पहले उसका जिंदा रहना जरूरी है। एक चीज आप ध्यान देंगे, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा नहीं, कि मुंह से मुंह लगा के सांस देना। आज के जमाने में साइंस बोलता है कि चलिए मुंह से प्रैक्टिकल। मुंह लगाने की सांस की जरूरत नहीं होती है। अगर हम प्रॉपरली सीने को दबाएंगे तो एयर बढ़िए। मूवमेंट लंग में इतना होगा आगे बढ़िए, कि डॉक्टर, जितना उसको आगे ऑक्सीजन लगाओ, रिक्वायरमेंट आगे है लगाओ उतना उसको। मिलेगा उसको। नहीं नहीं नहीं, पोजीशन सही नहीं है, जगह सही नहीं है, आपकी जगह भी सही नहीं। हाँ करिए, आगे करिए। इसलिए देखना और करने में बहुत अंतर है, बहुत। बच्चे लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल का अंतर जैसा। जादूगर आगे का करिए। ये जादूगर का प्रोग्राम नहीं है, इसके बाद पुरस्कार वितरण होगा, उसके बाद जादूगर का प्रोग्राम। ये स्वास्थ्य का प्रोग्राम है, जादूगर का प्रोग्राम नहीं बॉडी है। का वजन आना चाहिए। हाँ दबाइए, दबाइए, हाँ यस, आइए ऊपर दबाइए, 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए। हाँ यस यस, गुड। आप थकने लगे तो मदद के लिए तुरंत आवाज दीजिए। चलिए 100 से 120। हाँ चलिए, नहीं उंगली सीधे करिए पूरा। चलिए कोशिश करो, तब तक मदद नहीं आ जाए, एम्बुलेंस नहीं आ जाए, डॉक्टर नहीं आ। हाँ। लीजिए, स्टर्नम के बीच में लीजिए, बीचों बीच लीजिए, जहां हार्ट है वहां पे रख लीजिए। कंप्रेस करिए, पाम से कंप्रेस करो, पाम से, उंगली से नहीं होगा, उंगली से प्रेशर नहीं आएगा। हाँ पाम में आएगा, पाम से करिए। हाँ यस, पाम से करिए। यस, आपका वजन उस पे आना चाहिए और चेस्ट 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए नीचे सेंटर में। हाँ यस, चलिए अब मैडम इनको भी करने दीजिए। चलिए मैम, आइए, चलिए डन, पोजीशन पहले घुटने के बल पे सीधे होइए, हैं? तो इसीलिए बोल रहे मदद बुलाइए। हाँ, हाँ तुरंत, नहीं तुरंत चाहिए, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। शुरुआत आप करिए, लोग साथ देंगे। पाम से करिए, ये जितना कंप्रेशन है वो पाम से करिए, हथेली से करिए, उंगली से नहीं होगा। पाम में प्रेशर है, पूरा प्रेशर पाम में है, और ये पाम में हथेली से एक के ऊपर एक रखिए। हाँ, और सामने झुकिए। हाँ सामने झुकिए। हाँ ये उंगली सीधा रख सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं। करिए, दबाइए और दबाइए, स्पीड से करिए। हाँ दबना, 5 सेंटीमीटर दबना है।
ये ऐसा देखिए, खड़े हो तो सब अर्थ ये आप ऐसा, अब एक छोटे बच्चे को खड़ा किया जाए यार, जिसके पे शर्ट उतारे तो फर्क ना पड़े। इधर आ बेटा, इधर आ बेटा, इधर आ। देखो, ये सलमान खान का दूसरा रूप होगा, ये अंग प्रदर्शन। बेटा इसको ऊपर उड़ा, हाँ, यस यस। ये देखिए, ये जो स्टर्नम है, ये चेस्ट है, इसके बीच में दबाना है। हाँ, इसकी फोटो कीजिए, ये सलमान खान का दूसरा रूप है। डॉक्टर, यहाँ पे दबाना है, ये दिखा रहे हैं ना, ये देखिए, ये चेस्ट के बीचों बीच आ रही है ना एंगल, इस एंगल के बीच में। जैसे इन लोगों ने पूछा, मैडम लोगों ने, कि कहाँ दबाना है, लोगों को पता चलना चाहिए। तो ये है, देखिए, ये पोजीशन है। आप यहाँ पे दबाएंगे, किसी भी हालत में हार्ट तक जरूर प्रेशर जाएगा। ठीक है, चल यार, तो सबसे बड़ा थैंक यू। हाँ, कभी भी अकेला कोई नहीं चल सकता। आप शुरुआत करिए, लोग मदद करेंगे, पर पहला कौन करे, इस कारण कोई आगे नहीं बढ़ता। पहला आप करिए, फिर करेंगे। किसी के मन में किसी प्रकार की भी शंका हो, कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ ले, फिर डॉक्टर साहब लोग चले जाएंगे, तो कर देता है। कुछ भी शंका है तो पूछ लीजिए। इसमें से भी अगर किसी को कसर रह जाए तो सेक्टर 9 हॉस्पिटल में हर महीने की पहली तारीख को, अगर वो संडे होगा तो अगले वर्किंग डे में 11 बजे के आसपास, ये हम ओपन ओपीडी ब्लॉक पे सिखाते हैं आम पब्लिक को। अगर किसी को सीखने की इच्छा रह जाए तो वो उस दौरान भी आके सीख सकता है। ठीक है, जैसे रोड साइड कभी कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई बेसुध होके गिरा पड़ा है, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि उसको सीपीआर देना है या नहीं देना है? कैसे हम जज करेंगे कि रोड सीपीआर? साइड में उसने पहले ही बोला, आप थपकी दे के देखिए, आपको किसी को भी सीपीआर पहले देना है। अगर खून नहीं आ रहा है तो सबसे पहले यही काम करिए। अगर खून आ रहा है तो सबसे पहले दूसरा खून बंद करने का इंतजाम भी होता है। बेहोश पड़ा है, अगर मुंह में उल्टी है तो पेशेंट को लेटरल कर देना, मतलब करवट पे करना, ताकि वो जो वॉमिटिंग किया हुआ चीज़ है वो फेफड़े में न जाए। ये कंडीशन तब की हम बता रहे हैं जब आपके सामने कोई जनरल प्लेस पे आदमी गिर जाए। उसके लिए अगर एक्सीडेंट हुआ तो सिनेरियो चेंज होगा। सिनेरियो ऐसा चेंज होगा, अगर उसका हाथ टूटा, पैर टूटा, पर होश में है और कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग पहले बंद करिए। उस जगह को सेव करिए, पहले उसको सड़क से साइड हटाइए। जैसे इसमें भी करना है वैसे उसमें भी करना है। मैक्सिमम गाइडलाइन सेम है, पर वहाँ अगर खून दिख रहा है तो खून बंद करना पहली प्रायोरिटी में जाएगा। पर बेहोश आदमी के लिए रिससिटेशन सेम प्रोसेस होगी। मुंह से खून नहीं आता रहेगा तो आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है, अनलेस अंटिल पेशेंट होश में नहीं हो, बात ना करे। और ये जो सीपीआर है वो एज, सीनियर एज को भी दे सकते हैं? किसी भी एज को देख सकते हैं, पैदा होने से लेके शमशान घाट जाने के बीच तक जब जरूरत है आप दे सकते हैं। नहीं प्रेशर से दे उतना ही सकते हैं? अब बच्चे पे इतना प्रेशर नहीं लगाइएगा, वरना इस पार से उस पार जुड़ जाए। उसमें छोटा सा छोटे बच्चा जो ग्रिप में आ जाए उसे ऐसा कर दबा सकते हैं, छोटा छोटा। मतलब जो आपको समझ में आएगा कितना प्रेशर देना है। एकदम से न्यू बॉर्न को आप ये नहीं कर सकते, पर एक 17 साल 15 साल से ऊपर से लेके एजेड तक यही प्रोसेस चले। आप मैक्सिमम को कवर करिए।
छोटी चीजें या 1-2% के पीछे जाने की बजाय इसमें जाइए जो तमाम लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।